कभी मिल जाना, बहुत मारूंगा उसके चक्कर में। मेरे पापा ने इतना मुझे नचवाया है ना लोगों के सामने। देख शर्मा का बेटा, देख कितना अच्छा नाचता है, राहुल को देख। यहाँ वो ब्रेक डांस सीख रहा है, शामक दावर समर पंक में जा रहा है, या मैं जनरेटर की आवाज में नाचता हूँ। मतलब फर्क होगा ना हमारी डांसिंग में, ये समझ ही नहीं रहे थे पापा यार। और यार मतलब आप कैसे गवर्न कर सकते हो किसको क्या देखना है? जिसको नहीं देखना है उसके पास तो ऑप्शन है ना कि ना देखे। वो एजेंसी आई थिंक अगर आप एडल्ट हैं आपके पास होनी चाहिए। आप डिसाइड करें, जितना मना करोगे कि ये मत देखो, ये ऐसा करो, लोग उतना ज्यादा वो देखना चाहेंगे। आप लोगों की एजेंसी उनके पास छोड़ दीजिए, वो डिसाइड कर सकते हैं। मतलब वो अपना घर चलाते हैं, अपना मतलब काम करते हैं, अपनी लाइफ चॉइसेस बनाते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, सब कुछ अपनी जिंदगी चला रहे हैं। एक डिसीजन तो ले ही सकते हैं कि क्या वीडियो देखना है या क्या कंटेंट देखना है या नहीं देखना। मिर्ची पे मैं हूँ यशी, एंड चैन से जो सोना है तो जाग जाओ और कंट्रोवर्सीज को देख करके भाग जाओ। I was actually planning for that introduction, बट वो अच्छे से हो नहीं पाया। मुझे बोला गया है कि मैं काफ़ी सीरियस तरीके से बात करूँ आपसे। कैसे हैं आप सब? हम बहुत सीरियस लोग हैं, हमसे सिर्फ सीरियसली बात आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत सहमी भी लग रही हैं। नहीं अभी तक। Are you intimidated by सबा? नहीं एक्चुअली मैं आपकी क्राइम स्टोरी से काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हो रही हूँ। जी तो हाँ जी बताएं। सबसे क्या पहला आप और एलियंस में बिलीव करती हैं? तो आज का सबसे बोरिंग और पकाऊ सवाल क्या पूछा गया है दोनों को, इससे हम इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। उसके बाद में कुछ फन चीजें बताइए जो आपने सेट पे की। मैंने फन कोई चीजें क्या खेलने जाते हैं हम सेट पे, काम करने जाते हैं यार। कोई आपसे पूछता है कोई इंसिडेंट रेडियो मिर्ची में बताओ क्या मजे करते हो तुम, ऐसे कोई बोलता है? मुझे बोलते तुम आरजे हो तो बोल के दिखाओ। चलो थैंकफुली हमें ये तो नहीं बोलता एक्टर हो, एक्टिंग करके दिखाओ, ये तो नहीं बोला अभी तक आप लोगों ने। बट पता नहीं, आप लोगों का कुछ भी सवाल कर सकते हैं आप। नहीं मैं ABCD सुनाओ आंटी को। ये तो वैसे गुप्ता जी को डांस करके दिखाओ बेटा। बेटा गाने गाओ। शर्मा जी का बेटा अभी भी अच्छा डांस करता है। हाँ। कभी मिल जाना, बहुत मारूंगा उसके चक्कर में। मेरे पापा ने इतना मुझे नचवाया है ना लोगों के सामने। देख शर्मा का बेटा, देख कितना अच्छा नाचता है, राहुल को देख। यहाँ वो ब्रेक डांस सीख रहा है, शामक दावर समर पंक में जा रहा है, या मैं जनरेटर की आवाज में नाचता हूँ। मतलब फर्क होगा ना हमारी डांसिंग में, ये समझ ही नहीं रहे थे पापा यार। ये काफी इनोवेटिव आपने जो बताया मुझको ताकि कोई जनरेटर की आवाज पे डांस करना। दिल्ली में बड़े होंगे आप, जब आउटस्टैंडिंग। आप थोड़े वो राजस्थान साइड के ना, वहां पर जनरेटर नहीं है, दिल्ली में जनरेटर है। हमारे यहाँ लाइट ही नहीं है। एग्जैक्टली। हम देखिए लाइट हमारे यहाँ भी नहीं थी जब बचपन में, बट जनरेटर थे कॉलोनी के लोगों के पास, हमारे पास नहीं। तो हम नाच लेते थे उस पे यार। ये काफी इंटरेस्टिंग है। बट कमिंग बैक टू योर केमिस्ट्री, बिकॉज यू गाइज डिड योर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, फर्स्ट मूवी टुगेदर। माय सेकंड। मुझसे फ्रेंडशिप करोगी, है ना? मैंने देखी थी वो वैसे वो मूवी। तो तब आप पैदा हुई थी? हाँ जी बिल्कुल। बट इतने टाइम के बाद में अभी आप लोग काम कर रहे हो साथ में, तो कुछ केमिस्ट्री में कुछ ऐसा चेंज वेंज आया कि आप लोग ऑन एंड ऑफ टच में थे या फिर प्रोजेक्ट के लिए मिलते हैं? यू नो सबा ना बचपन से नोटी थी। जब मैं इसे पहली बार मिला तब भी ऐसी थी और अब भी ऐसे। सलीमा आपा। सलीमा आपा गिर जाती तुम्हारी, अभी कमर टूट जाती सलीमा आपा की। टच में थे आप लोग इतने? Yeah, of course. When you're that young and you're starting out, I think you stay in touch. मतलब you're rooting for each other and you stay in touch. I'll say this on record that I'm one of her biggest cheerleaders. I get really happy when I see Sabaa doing really well, whether it's with her music, whether it's with her films, whether it's with her theatre. Same. Whenever I see her do something, it just makes my heart very happy. There's some people you want them to succeed, no, right? when you start out with people, right? You want them to succeed. You're invested in their lives, yeah. They've seen you at your worst and most vulnerable state. So there is a connection without really having to spell it out. Or without talk having every day. Yeah. You know, whenever we did talk or meet, we picked up exactly where we left off. Yeah. So I think I can safely say that we've had a. कोई growth नहीं हुई है सबा में, ना वैसी ही है, same बातें करती है, same energy है, same दिखती हैं। अभी एक और जगह हम गए, एक जनाब मिले हमें, तो बड़ी देर से शो उनका स्टार्ट होने से पहले कुछ अपने फोन में ढूंढ रहे थे कि मैं ना, मेरे पास है ओपनिंग मेरे पास। फिर फाइनली ढूंढ के उन्होंने 2015 की एक तस्वीर दिखाई। वो सबा को कहीं मिले थे एक गिग में और उन्होंने एक फोटो खींची थी। मतलब शी इज एग्जैक्टली लुकिंग द सेम। 2015 is to 2025। नहीं यार, वो बाल बाल सफेद हो गए, काले करता हूँ। अभी सॉल्ट एंड पेपर लुक आ गया। हाँ थोड़ा सेक्सी है। That's very sexy. You should keep it. Yeah.
It's very nice. So she hasn't aged at all, यार. It's not true, but it's okay. मतलब I'll take it. ये I'll take मुझे it. हाँ ये बहुत अच्छी लग रही है ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री। तो वैसे भी आप लोग की फर्स्ट मूवी में भी, आपकी फर्स्ट मूवी, आपकी सेकंड मूवी में, बट इस मूवी के अंदर थोड़ी सी कंपेटिटिव स्पिरिट नजर आ रही है। तो ऐसे सेट पर ऐसा कुछ हो जाता था, टेंशन वाला माहौल? नहीं, बात ही नहीं करते थे हम. नहीं, हम मुझे का पसंद ही नहीं है सब. क्यों बात करूंगा हम तो मैं hang out उससे? ही नहीं करते. कौन है तू भाई? अपना काम करना, अपना प्रमोट कर, अपना शो अलग अलग ही कर यार. I know people hire people like this. I don't know. तो ये क्या क्राइम बीट की वजह से हुआ है ये क्राइम? एक दूसरे के Listen, it was literally like they called cut in friendship and we started shooting crime beat. It was like that. There was Like no difference. last take हमने उधर Friendship में किया और यहाँ first पहला take. टेक किया और it was the there's no same. difference from 14 years. Literally no difference. Also, we've been in touch and we've worked on a few things. And I also. think that's because I don't know about her, but I have lots of respect for her as an I have a lot of artist. love and respect for. I think that And I- crew and I- also everybody was amazing. And I always, even then, back then, I used to feel, I'm like, yeah, she's such a skilled actor. She's so well sweet. prepped and so मैंने इसको पैसे so दिए. well informed. नहीं यार, she even at that age, she क्या होता है जब आप बच्चे होते हो तब आप अपना ओपिनियन बना रहे होते हो, आप चीजें सुनते हो, आप इन्फ्लुएंस होते रहते हो. But she was so strong-headed about what she thought, what she believed in, and she was so clear. And to see that at such a young age, it's very inspiring, पता है? Cause आप दिल्ली से आते हो, मैं दिल्ली से आया तो मुझे जो बोलता था मैं मान लेता था. मतलब अच्छा ये करना चाहिए, ठीक है ये कर लेते, अच्छा ये करना चाहिए, ये कर लेते. But here I met a girl who exactly knew what she wanted to do with her character. She had a proper backstory written. She had gotten into कि अच्छा ये Friends देखती है या ये show देखती है. मतलब she was very prepped and it's so good. So I think I'd like to add to that. I think like one is the kind of person who preps a lot, and there's the other one who walks onto set and is a complete natural, and that's him. And from day one, the energy he brought onto set was मैं आ गया and करना क्या है? करना क्या है? क्या करना है? Super excited, super high energy, and he's an absolute natural. The camera loves him. And it's been the same, and he's grown and grown and grown as an actor. I watched Citadel last, and my God, I was so proud to see him. It was just so amazing to see him. It was so good. देखिए मैं इतना fortunate था उस set मैं डरी थी वैसे आपके कैरेक्टर को देख। Amazing, मार ना? डर गई थी यार, which is Menacing. Which is the I biggest saw a different compliment. side of Yeah. you. Yeah. No, I'm very fortunate I got to do that. But मैं ना जब हम फ्रेंडशिप कर रहे थे, I used to be like this because I was so excited. क्योंकि मैं दिल्ली से आता हूँ, ठीक है? मैं दिल्ली से आता हूँ. अगर मैं एक एड फिल्म करके भी दिल्ली चले जाता, कॉलोनी में सारे लोग मेरे साथ फोटो खिंचवाते और मैं खुश था उस जीवन में ना. मुझे पापा का बिजनेस था, सब फोटो खिंचा रहे थे. अरे आ गया एक्टर्स, आके आ गए, अरे हीरो आ गए, ये बोलते मुझे कॉलोनी में. मैं बहुत खुश था. And here I was on a Yashraj film set, and I was interacting with the who's who of the industry. I got to meet Adi Chopra, I got to meet Yash Chopra at that point, and I was working with actors, and I'm like, I better be excited about this, yeah. I've got to take this positive energy on set because that's all I have. I have no talent. I have. That's not true at all. Don't listen to him. There's ये extra सही है। modesty की जरूरत Modesty। नहीं है. मैं उसका रीजन दे रहा हूँ ना extra modesty की जरूरत सिस्टर नहीं मैं है. उसका रीजन दे रहा हूँ आपको. उसका रीजन क्या है कि कोई ट्रेनिंग नहीं है. तो जो मुझे कोई बता रहा है, of course I can adapt and say the line a particular way, but I don't have a process of how to approach this, and that process got Even developed. better. He does it like this without even like. It was like अच्छा यहाँ हंस के ये लाइन बोलनी है क्या, ठीक है एक्शन बोलो चलो. Like it was like that. It wasn't like कि अच्छा मैं यहाँ देखूंगा, मैं हंसूंगा, I'll take 2 beats and then say this. Like आपको क्या चाहिए बताओ ना. I would copy it. Like I was बचपन से हम चीटिंग में माहिर थे, तो मुझे मेरी डायरेक्टर बताती थी ऐसा कुछ करना है तुझे, और मैं टेप देता था. बट आई फील लाइक उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा लाइफ में कि हाँ मतलब अगर एक्टिंग करनी है तो थोड़ी सीखनी चाहिए, तो थोड़ा काम किया. एंड फिर अब सभा भी बोल रही है ग्रोथ है, तो फिर होएगी ना ग्रोथ, तो क्या करे बंदा. And he's amazing and he's natural and his energy is infectious. It really is. जब मुझसे फ्रेंडशिप करोगी आई थी, एक YRF का एक डिफरेंट ही Wing था. विंग था जहाँ पे films, yeah. बिकॉज दे वर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस यंग कैरेक्टर्स. और उस टाइम पे और मुझे ऑनेस्टली
अहेड ऑफ इट्स टाइम मूवी लगती थी वो। मुझे लगता है कि मुझसे It फ्रेंडशिप has a करोगी। very It's lasted, huh? It's lasted it's and got it's aged a well. weirdly the film. cult status in I love that movie and I watched in a it in demograph, theaters. huh? But I know people who watched the film like 15, 16 times. Like people have come up to me and be like, "हमने 20 बार देखी है." I was like, "What? Like I क्या remember कर the रहे थे songs तुम? also. What are you doing with your life?" Very good firstly? music. We had Raghu Dixit, such an interesting sound It's too. definitely something different Yeah. for the time. मुझे मतलब ऐसा लगता है कि उस मूवी को भी री-रिलीज करना चाहिए। अरे क्या बात कर रहे हो? Seriously. आदि सर अगर आप ये सुन रहे हैं तो प्लीज देखें आप, I think this प्लीज is a देखिए, great डिमांड है idea. ऑडियंस की, आप कर दें जरा। I think this is a great idea. Biकॉज आई थिंक कि अब जिस तरीके की ऑडियंस हो गई है, टॉलरेंस लेवल है भी और नहीं भी, इफ यू टॉक अबाउट दैट, बट देन उस टाइम पे एक सोशल नेटवर्किंग साइट को लेकर के एक मूवी बनाना, एंड स्पेशली आई थिंक आई वाज द टारगेट ऑडियंस Yeah. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड Yeah. बिकॉज आई आल्सो और कम आप फ्रॉम टारगेट हुए? मैं टारगेट आपको हुई गोली लगी? Lovely. है? मुझे Lovely. मुझे मुझे वो You're singing in the Much as whole- with attitude in the house, moving the crowd, moving about, somewhat. Do you wanna make Friendship. I used to love that movie, and I actually want to appeal कि ये मूवी तो फिर से री-रिलीज होनी ही Okay, चाहिए। then we need to like, yeah, if anyone. देखिए, Petition. अगर आप यशी को कॉल करके बताएंगे, 100 कॉल अगर यशी को आए और आप सबने बोला वो रिलीज होनी चाहिए, तो फिर यशी ने प्रॉमिस किया है वो आदित्य सर को कॉल करेंगी और वो और figure audition out भी कर- दे दूंगी और वो जाके। फिगर आउट कर लेंगे कैसे Promise किया रिलीज कि वो करेंगे। यश राज फिल्म्स को फोन करेगी। टॉकिंग अबाउट क्राइम बीट, आपकी लाइफ में ऐसे कोई रियल लाइफ क्राइम इंसिडेंसेस हुए हैं जो कहीं ना कहीं आपने सुने हैं फैमिली वाइज में और फिर इम्प्लीमेंट किया है रोल में कि यार ये चीज़ें मुझे, नहीं, मेरे कुछ आसपास कोई करना क्राइम हुआ है, आप ये पूछना चाहते मतलब हैं? आपकी लाइफ में भी ऐसा हुआ हाँ, है? चोरी हुई है यार। पता है, जब मैं कॉलेज में था, मैंने एक मिट्टी का गुल्लक लिया था। उसमें मैं अपने पापा की पैंट से रोज 1000 रुपए चुरा के उसमें 500 रुपए डालता था। ये क्राइम एक खुद तो क्राइम कर ही रहा था, बट मैं सेव कर रहा था मैं वो पैसे ना। Crime master. तो अब मैंने पापा को बता दिया अपने कि मैंने चोरी वोरी की थी। नाउ ही इज ओके विद इट, सो आई कैन एक्सेप्ट इट। तो क्या हुआ, उसमें हो गए होंगे 20-25 हजार ना। मैं 4-5-6 महीने से कर रहा था। What kind of good luck is this, guys? हो गए थे। और उसमें सब डालता था मैं, जो मेरी जेब में एंड में बच जाता था, चाहे सिक्के हो चाहे नोट हो, व्हाटएवर में डालता था। तो अब एक टाइम आया कि मुझे उन पैसों की जरूरत पड़ी, और वो क्या था, वो जो गुल्लक था मैंने अपनी अलमारी में सामने ही रखा हुआ था। तो कोई भी मेरी अलमारी खोलता उसको गुल्लक दिख जाता, बट द ओनली वे टू टेक आउट मनी फ्रॉम दैट गुल्लक वाज टू ब्रेक इट। वो मिट्टी का मिट्टी का गुल्लक था। गुल्लक। तो अब 2 महीने हो गए और वो भारी भी होता जा रहा है। तो अब मैंने कहा अब टाइम आ गया है दोस्तों, अब दावत देंगे हम अपने दोस्तों को, लेके जाएंगे कहीं, घूमेंगे फिरेंगे, पार्टी करेंगे। और कम से कम, क्योंकि जो मैं रजिस्टर बना रहा था उस पर कुछ 21-22 हजार रुपए उसमें कलेक्ट हो गया। कॉलेज में 21-22 हजार रुपए मतलब जन्नत, ठीक है। तो मैंने तोड़ा तो उसमें कुछ 1400 रुपए निकले। हाँ? और कुछ माल था ही नहीं, और भारी करने के लिए सिक्के डाले हुए थे, सो दैट जिसका वेट उसका Weight, इतना। हाँ। मैं कंफ्यूज हो गया। सो नाउ व्हाट हैड हैपेंड, माय गार्ड, माय बिल्डिंग गार्ड एंड माय हाउस हेल्प वर हैविंग अ scene on the side. Wow. And the guard had seen me get a gullak 2 months ago. So he asked her कि वो गुल्लक भैया लाए हैं उसमें क्या करते हैं भैया। तो उन्होंने बताया कि वो कुछ जो भी उनका पड़ा रहता है उसमें डाल। उसने उसकी एक फोटो मंगवाई उससे गुल्लक की। He went around the whole of Delhi to find the exact replica of that मिट्टी का गुल्लक and he found it. Damn. One day when we were not home, he replaced the gullak. And how did you find out all this? Because the cops were called. Because मैंने तो बोला यार, मैं चोर के घर में चोरी हो गई यार, हद कर रहे हो यार। और मेरे पापा का सवाल, तेरे पास इतने पैसे आए कैसे? मैंने कहा पापा वो सवाल वो नहीं है, उस पर बाद में बात करेंगे। गई कहाँ है आप, प्लीज वो फाइंड करिए। वो प्रॉब्लम बाद में सॉर्ट करते हैं। हाँ, फिर वो whatever, and then my dad eventually, because मैंने इतना ह्यूमन क्राई क्रिएट कर दिया, तो उन्होंने मुझे कहा ये ले तू 15,000 रुपए रख वो। और मैंने बहाने बनाए थे कि मेरे ही पैसे नहीं है पापा, मेरे पूरे कॉलेज के फ्रेंड्स के पैसे हैं, वो मुझे देते हैं रखने के लिए। चोरी पे चोरी और उसके ऊपर फिर से चोरी। अब क्या करें यार, मतलब चाहिए होते आप कॉलेज में, बताओ 1000 रुपए पॉकेट मनी मिलती थी। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। Correct. और कैसे जो बंदा एक चाहता है उसकी गर्लफ्रेंड भी हो, जो बंदा चाहता है वो कहीं खाने पीने भी जाए Passion. दोस्तों के साथ, और उसको अच्छा लगता है कि वो बिल पे करे, तो कहाँ से आएगा? चांस इल्ला है।
पापा की पैंट से आएगा। सबा, क्या आपने कुछ इस तरीके की ये क्राइम बहुत स्टोरी? सीरियस लड़की है, ये कुछ नहीं करेगी ऐसा। ऐसे दोस्तों ये की तो तो जज सुनी कर रही है मुझे, ये बैठ के ये चोर है, मैंने चोर के साथ काम किया। I think I after can this imagine. interview, Sabha is like, chor. No, कहीं हाँ, उस दिन I मेरे put वॉलेट में भी nothing पैसे past कम थे। Salima Appa. I put nothing past him. It's very possible. I totally believe him. Crime वाइम पता नहीं, but I did grow up around journalists. My parents' circle of friends, some of them were journalists, so I kind of knew the lives they led. But a lot of them were political journalists, not necessarily crime journalists. But you get an idea of, like, you know, kaisa utna baithna, all of that. We'd go to the press club very often, so you get to see a lot of journalists there as well. So yeah, I mean, that's what I saw, but crime वाइम का पता नहीं मुझे. पर यार इतना तो एक्सपोजर था. But क्योंकि आप crime reporter play कर रहे हो, दोनों उसमें तो कुछ मैं, ऐसे special. she is a entertainment who becomes a crime journalist. Yes. She's got a graph, you know, in the show. Walls, yeah. इस कैरेक्टर का ग्राफ है, आप बात करें जरा, बताएं आप. तो उसके लिए कोई स्पेशल स्टडी करी है दोनों ने क्राइम के लिए, एंड देन आप लेटर ऑन जो आपका ग्राफ? इनको तो आपके नोट्स बताएं आप. नहीं, बताएं. मेरे नोट्स कुछ नहीं. I think we read the book, The Price You Pay, which, on which Crime Beat is based on, Somnath Bhattabyal's book, which in itself is a ride. You know, it's his, you know, encounters with everything that happened. So it's quite wild to read that. Outside of that, the script itself was so well equipped. We didn't have to look outside for information on the world. जितना whatever you glean from looking at television and other such things, वो तो होता ही है. It's the character at the end of the day. This character you can place in any world, right? You can put them in the corporate world. You can put the human being inside is what you have to channel, right? Yeah. So the world around is actually constructed for you. The newsroom, the you know the office of the newspaper, everything is built around you. Yeah. You're just a human being existing in that. So you have to To look for find the that humanity. human being is You have to important. find the human being inside the character, and that's really it. We could have been placed anywhere else. The idea was to find the honesty in that character. And yeah, so बाकी सब information script में थी. तो जब आपने एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट का रोल इसमें प्ले किया, हाँ. तो उस टाइम पे डिड यू पुट योरसेल्फ इन देयर शूज के उनको ऐसे रिडिकुलस क्वेश्चंस शायद पूछने पड़ते हैं so to she actually get was, that spice out of the celebrity? No, so she was like, you know, Mirchi out of that celebrity, she you was know. covering not entertainment, lifestyle. She was covering lifestyle, not entertainment. Oh, So- sorry, my bad. Yeah, Yeah, my bad. and lifestyle is, you know, like, you know, this is the best party in town, and this is the best place to go eat. Page and- 3. No, this is where, you know, Parties. they had a wonderful party, and this is where you go and eat, and this is where you know, go to socialize, and yada, yada, yada. But I think because she's dying to be, and she's studied investigative journalism, Serious. and she's serious, and, you know, she's just been thrown into this, but she wants the other job. So she's trying to prove herself there. She's not interested in the other one. So we don't really go in depth into lifestyle journalism. But yeah, you find out what happens. And What you watch the show. वो अच्छी बात होती है, वो हम ऑफ कैमरा बात करेंगे. बट साकिब, आप बताओ, आपने कुछ ऐसा स्पेशल प्रेप, कुछ कैरेक्टर स्टडी किया? बिकॉज ये थोड़ा डेंजरस काम तो है क्राइम रिपोर्टिंग करना. एक्चुअली बहुत मेहनत की, पता है, मैंने बहुत मेहनत की. मैं रातों को सोया नहीं. ये किरदार मेरे जहन से जा ही नहीं रहा था. मैंने कहा कैसे मैं ये कैरेक्टर बन पाऊँ अभिषेक सिन्हा, कि जर्नलिज्म मेरे रग रग में होना चाहिए. नहीं, जोक्स अपार्ट, आई फील ऐसी कोई मेजर प्रेप नहीं थी, आई विल बी ऑनेस्ट. बट हाँ, वी डिड अ लॉट ऑफ रीडिंग्स. We rehearsed a lot. And to give our team credit, Sudhir bhai and Sanjeev, the other director on the show, they got like real journalists to come vet the script and figure out if the terminologies were correct, कि page 1 बोलते हैं या front page बोलते हैं, उसी पे 1-2 दिन का debate चला, just to get that right. So once that was right, I wasn't worrying about if I'm looking like a journalist. I'm like, I have to just now be and figure out this guy's insecurities, this guy's vulnerabilities, this guy's relationship with everybody else. And he happens to be a journalist, yeah. That's the job he does. You never, अगर मैं डॉक्टर बनूंगा तो मैं सबकी पल्स देखता थोड़ी चलता रहूंगा. मतलब वो डॉक्टर उसका प्रोफेशन है, तो जब मुझे ऑपरेशन थिएटर में डालेंगे तो दे देंगे किट, मुझे पहना देंगे और बता देंगे कि ये पहले उठाते हैं और ये पहले उठाते हैं. But to find that person was very, very important for me. And मेरा endeavor यही रहता है यार, कि मैं जो भी करूँ ना, उसमें एक अलग thought process के साथ घुसूँ, कि कभी भी एटलीस्ट देखने वाले को ये ना लगे कि अरे ये तो सेम ही करता रहता है यार, ये ऐसे ही करता रहता है. So the idea always is to break your rhythm, change your rhythm, and try and do something that
is different from what you did last. Yeah. And that's the only endeavor, yeah. That's what I work towards. अब कितना घुसा हूँ कैरेक्टर में, कितना नहीं घुसा हूँ, तो आप ही बताओगे जब देखोगे. और रिलीज से पहले बताना कि अरे मैंने बहुत अच्छा काम किया is just foolish. Because देखने के बाद बोलोगे अरे इतनी बातें करके जा रहा था, कुछ दिखा तो नहीं उसके परफॉर्मेंस में. So I'd wait for you to watch it and उसके बाद अगर आपको काम अच्छा लगा तब मैं बताऊंगा कि क्या प्रोसेस थी. क्या प्रोसेस था. ऐसा कभी कोई हार्ड हिटिंग कैरेक्टर आपके हिसाब से जो आप घर लेके गए हो, लाइक यू कुडंट जस्ट स्टेप आउट ऑफ इट एंड यू आर कैरिंग सॉर्ट ऑफ वर्क? Oh, when I played Jimmy Amarnath, man, I was him for about a year, and not because कि मैं ऐसा नहीं था कि मैं consciously वो कर रहा था, because we had एक ऐसा माहौल बना दिया था कबीर सर ने कि एक ऐसा टीम बना दी थी उन्होंने that आप ना चाह के भी you were behaving like that person because you saw everybody evolve into their characters from the first day you saw them till day 180. You like अरे ये तो वैसे ही चल रहा है यार. And suddenly you would also start pushing yourself because you saw everybody else push yourself. So that's a character that really lived inside me for a very long time because we trained for a year and then we shot for another year. So it was about 2 years I was just doing that. So that is one of the most special characters I had to play. And then I had done a show called Rangbaz where I had a muchi and I was a gangster, and that was a part that really stayed with me for a while. Not that I wanted to kill people and all, but there was some bits of that, the nice bits stayed with me. I felt. आपको ऐसा लगता है सबा कि एक पर्टिकुलर टाइप के रोल करने के बाद में सेम वही ऑफर्स आते हैं? और फिर मुझे फ्रेंडशिप के बाद आई थिंक एटलीस्ट 1 साल 2 साल तक सिर्फ कॉलेज रोमांसेस जैसी चीज़ें आई थी. उसके बाद आई प्लेड वेरी रिसेंटली आई डिड अ नेटफ्लिक्स थिंग कॉल्ड फील्स लाइक इश्क where I play a lesbian, and for a year after that I was only being offered gay and queer parts. So it's like हाँ उसी को फोन करते हैं ना, उसने अभी क्या वो फिर से कर लेगी. वो फिर से वही करेगी. यार use your imagination guys, I'm done with it. And I'm like no, I've done it already. I want to try something new. I want to try. हाँ बिल्कुल होता है यार. People typecast you immediately. I don't know why we feel the need to put people in boxes. Very difficult to break those stereotypes. To break it, it's very difficult. It's very, people you also have to do something path breaking for अरे ये भी करता है. Also people have preconceived notion ना, आपको देख के बोल देंगे इसको तो हिंदी नहीं आती होगी, या हाँ तो देख के बोल देंगे यार ये तो पंजाबी में नहीं बोल पाएगी, या इससे ये नहीं होगा या वो नहीं होगा, and देसी नहीं कर पाएगी. People have their own ideas. सिर्फ city girl roles those. Yeah, so I mean it takes a lot for people to kind of step out of their boxed idea of somebody. Yeah. But it is, yeah. In this it's a tussle you have to go through every It's hard, man. It's hard. You're fighting for people to be like, अरे हाँ तो मतलब मैंने नहीं किया तभी तो मैं अच्छा करूँगा ना वो part. अब जिसने कर लिया वो तो कर चुका है ना. Jaded. Give it to somebody else. Correct. Yeah, but I think you are at the mercy of someone else's imagination at the end of the day. And I feel like लोगों की इतनी imagination ना evolve नहीं हुई है. नहीं. होने में वक्त लगेगा थोड़ा. सेंसरशिप के बारे में आप दोनों के क्या थॉट्स हैं? बिकॉज रिस्ट्रिक्ट भी हो रहा है पर खुल भी रहा है, बट देन I think this is why we have the certificate system, right? So that's why you're like, okay, children under this age should not watch, and after that it should be the choice of the viewer if they want to go watch something or not watch something. Because the moment we start censoring, self-censoring, तो लोग और ज़्यादा देखेंगे, पता है? नहीं और ज़्यादा का पता नहीं है, but there's definitely then we're at odds with freedom of speech. Freedom of expression, freedom of creation. So I am not a fan of censorship. I'm definitely in favor of the certificate system, where you say this should not be watched by children, this should not be watched by or elderly if it's a horror film. So yeah, I'm down for that, but I don't think censorship in a free world, censorship does not make sense. OTT की वजह से साकिब आपको ऐसा लगता है थोड़ी सी टॉलरेंस हम में आ गई है इन टर्म्स ऑफ ग्रैबिंग कंटेंट? जैसे हम देखो यार, इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड, राइट? इट्स यू कैन से कि हाँ टॉलरेंस बढ़ गई है, बट देन आई ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ कंटेंट जहाँ पर अननेसेसरीली चीज़ें भी होती हैं. सो आई फील लाइक इट्स ऑल्सो एवरीबडीज, द क्रिएटर्स मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, द व्यूअर्स मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी लाइक कि अच्छा ये अगर मैं दिखा रहा हूँ उसका पर्पस क्या है. इफ़ इट्स टू टिटिलेट यू देन इट्स रॉन्ग, बट इफ़ इट्स अगर अब मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर देख रहा हूँ और वहाँ के जो लोग जैसे बात करते हैं, अब मैं उनकी लैंग्वेज ही चेंज कर दूंगा बिकॉज अरे ये तो गाली है इसमें, बट आई एम शोइंग यू वासेपुर ऐसा ही होगा.
सो आई फील लाइक एक वो बैलेंस है जो एक व्यूअर को भी नजर में रख के देखना चाहिए, और एक मेकर को भी सोच के बनाना चाहिए कि किस पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। और यार मतलब आप कैसे गवर्न कर सकते हो किसको क्या देखना है? जिसको नहीं देखना है उसके पास तो ऑप्शन है ना कि ना देखे। वो एजेंसी आई थिंक अगर आप एडल्ट हैं आपके पास होनी चाहिए। And I feel like आप जितना मना करोगे कि ये मत देखो, ये ऐसा करो, लोग उतना ज्यादा वो देखना चाहेंगे। आप लोगों की एजेंसी उनके पास छोड़ दीजिए, वो डिसाइड कर सकते हैं। मतलब वो अपना घर चलाते हैं, अपना मतलब काम करते हैं, अपनी लाइफ चॉइसेस बनाते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, सब कुछ अपनी जिंदगी चला रहे हैं। एक डिसीजन तो ले ही सकते हैं कि क्या वीडियो देखना है या क्या कंटेंट देखना है या नहीं देखना है। And if we talk about the latest controversy which has happened around this YouTube show India's Got Latent. No, again एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है कि हम क्या छोड़ रहे हैं, और एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि क्या कंज्यूम कर रहे हैं। सो आई थिंक वो बैलेंस अगर नहीं टूटेगा तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। जब वो बैलेंस टूटता है तभी दिक्कत होती है। One thing according to you, अभी सिनेरियो में क्राइम है जिसको आप बीट करना चाहते हो? Crime against women, yeah. Crime against women, yeah, for sure. Crime against women, I think, and children, I feel like are for me the most heinous crimes in the world. That if you can hit a child or hit a woman, or those are things that I don't stand for at all. Hate crime. Yeah. Hate crime towards different communities. Absolutely unacceptable. No, that needs to stop.